ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जो घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था। ये गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के एक कोने में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस हवेली में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जिसकी डरावनी हंसी रात के सन्नाटे को भी चीर देती है। रामपुर में राहुल और विक्रम नाम के दो साहसी दोस्त रहते थे। दोनों ही बेहद जिज्ञासु और साहसी थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, पर उन्हें यकीन नहीं था कि कोई चुड़ैल सच में वहां रहती है। अरे वहां अगर सच में चुड़ैल है तो चलो एक बार देख कर आ रहे ना, डरपोक थोड़ी हम। चेक कर कहूंगा चुड़ैल है भी कि नहीं। विक्रम थोड़ा झिझका पर फिर बोला, ठीक है, फिर आज रात हम आ जाएंगे। आज जो डरावनी चुड़ैल ना निकली तो फिर सब साबित कर देंगे यह एक अफवाह है बस। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राहुल और विक्रम टॉर्च और एक रस्सी लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर थी, जहां पुरानी सूखी पेड़ की टहनियां अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। हवा में अजीब सहरन थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगे गेट ने उनका स्वागत किया। गेट को धकेलते ही एक कर्कश आवाज आई, जैसे सालों से किसी ने हवेली के अंदर ही न खूब अंधेरा था। छत से टपकता पानी और दीवारों पर उगी काई हवेली की भयानकता को और बढ़ा रही थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में दीवारों पर अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। चलते चलते वे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंचे। तभी अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों डर के मारे चौंक गए। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दिया था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक काली परछाई धीरे धीरे बनती चली गई। वो परछाई एक लंबी महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई। तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? ये मेरी जगह है। हमें तो बस जानना था, सच में चुड़ैल है क्या यहाँ? चुड़ैल की हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, पर तभी कुछ अजीब हुआ। चुड़ैल का चेहरा दुखी हो गया। मैं रूपा हूँ, इस हवेली की मालकिन। मेरा पति मुझे धोखा देकर अकेला छोड़ गया था। लालच में आकर उसने मेरी हत्या करवा दी। मेरे अंदर की पीड़ा और बदले की आग ने मुझे चुड़ैल बना दिया। राहुल और विक्रम को चुड़ैल की कहानी सुनकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दे तो वह शांति पा सकती है। राहुल ने गांव के पुराने पुजारी बाबा से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह वे दोनों गांव लौटे और पुजारी बाबा से पूरी बात बताई। बाबा ने कहा, रूपा की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका हत्यारा अपने पाप स्वीकार करेगा, वरना उसकी चीजों को नष्ट किया जाएगा। राहुल और विक्रम ने दोबारा हवेली जाकर तहकीकात की। वहां उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली, जिसमें रूपा के पति के लालच और धोखे के सबूत थे। उन्होंने उन सबको जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे ही आग ने उन निशानियों को जला डाला, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और रूपा की आत्मा सामने आई। उसका डरावना चेहरा अब शांत और सुंदर दिख रहा था। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं मोक्ष को प्राप्त हो रही हूँ। राहुल और विक्रम ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक पुरानी हवेली थी, जिसमें कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। गांव वाले भी अब उस हवेली से डरना बंद कर चुके थे।